राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, श्री नाभा गोस्वामी जी ने जो ठाकुर जी के प्रेमी भक्त हैं उनका स्मरण इस छप्पे में किया है और प्रार्थना किया है कि आपकी चरण रज मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं भी इस पथ का पथिक बन जाऊं। जैसा ठाकुर जी आप में प्रेम करते हैं वैसा मेरे भी करने लग जाए। इस भावना से नाभाजी महाराज इन सभी संतों का स्मरण कर रहे हैं। मूल छप्पे में नाभाजी महाराज ने करीब 25 नामों का स्मरण किया है। कमला, गरुड़, सुनंद आदि, सोरस प्रभु पदरति, हनुमंत, जामवंत, सुग्रीव, विभीषण, सबरी, खगपति, ध्रुव, उद्धव, अम्बरीश, विदुर, अक्रूर, सुदामा, चंद्रहास, चित्रकेतु, ग्राह, गज, पांडव नामा, कौसारो, कुंती बधू, पट ऐचत लज्जाहरी, हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आसाधरी। छप्पे में आए हुए इन भगवत प्रेमियों में आप परम भागवत संत शिरोमणि श्री हनुमान जी के परम पावन चरित्र श्रवण कर रहे थे। कल आपने श्रवण किया कि श्री हनुमान जी को अत्यंत छोटी अवस्था में ही समस्त देवता प्रकट होकर के आपको आशीर्वाद दिया, आपको वरदान दिया। सबने अपने अपने अस्त्र शस्त्रों से अभय कर दिया और ब्रह्मा जी ने तो
यह कहा कि आपके सामने कोई शत्रु ठहर नहीं पाएगा, आपकी दीर्घायु होगी, आप चिरकाल तक जीवित रहेंगे और एक शानुसार रूप धारण कर सकेंगे। ब्रह्मा जी ने ये भी कहा कि आपकी अव्याहत गति होगी। अव्याहत गति का तात्पर्य है मन से आप जहाँ संकल्प करेंगे वहाँ पहुँच जाएंगे। क्षण मात्र में आप जहाँ चाहेंगे वहाँ पहुँच जाएंगे और इनका जीवन बड़ा यशस्वी होगा, ऐसा ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। बाली समय रवि भक्षिणियो तब तीनहु काल भयो अंधियारो, ताहि सुत्रास भई जग को यह संकट काहू से जात न टारो। देवन आन करी विनती तब छाड़ दियो कवि कष्ट निवारो, छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। वे समस्त देवता वंदन करते हैं हनुमान जी का, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। सनकादिक ब्रह्माद मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिगपाल जहाँ थे कभी कोविद कही सके कहाँ थे। ये सभी के सभी देवता वंदन करते हैं हनुमान जी का। तो आपको स्वाभाविक रूप से ही महाबल की प्राप्ति बड़ी छोटी आयु में हो गई, स्वाभाविक। थोड़ी उम्र और बढ़ी हनुमान जी की, आसपास महर्षियों के आश्रम थे, तो आप वहाँ जाते। ऋषि मुनि तो प्रातःकाल ही अपने ध्यान में डूब जाते, जप में डूब जाते, लेकिन इनके मन में चंचलता आती। शांत चित्त महात्माओं के पात्र फोड़ देते, उनके यज्ञ की जो सामग्री होती उसको तोड़ देते, उनके बलकल जो सूखते रहते उनको फाड़ देते। तो ऋषि मुनि कुछ नहीं बोलते। इनके माता अंजनी को पता चला, उन्हें बहुत समझाया, लेकिन एक छोटी आयु, बाल अवस्था, चंचलता करने का स्वभाव, तो एक न माँ की बात माने न पिता की बात माने, बस ऋषि मुनियों के आश्रम में जा कर के और इस तरह चंचलता प्रकट करने लग गए, उपद्रव करने लग गए। तो जब महीनों हो गए इस तरह चंचलता प्रकट करते हुए, तो वह ऋषि भृगुवंशी थे, अंगरावंशी थे, उनको गुस्सा आ गया। अब रोज रोज कहाँ से बल कर लाएं, यज्ञ के रोज रोज पात्र कहाँ से लाएं? आई रोज डुबो देते सरोवर में, वल कर रोज फाड़ देते, यज्ञ की सामग्री महाराज इधर उधर कर देते। तो ऋषियों ने शाप दिया कि वानर वीर, जिस बल का आश्रय लेकर के तुम हमें दुखी कर रहे हो, सता रहे हो, हमारे नित्य कर्म की सामग्री को इस तरह से तोड़ फोड़ रहे हो,
दीर्घ काल तक तुम उस बल को भूले रहोगे। ये ऋषियों ने श्राप दिया। जिस बल को प्राप्त करके तुम हमें इस तरह कष्ट दे रहे हो, दीर्घ काल तक उस बल को तुम भूले रहोगे। तुम्हें अपने बल का पता ही नहीं रहेगा कि हमारे में कितना बल है। हाँ, जब तुम्हारी कोई कीर्ति का स्मरण तुम्हें दिलाएगा, जब तुम्हें तुम्हारे बल के बारे में कोई सुनाएगा, तब बल बढ़ेगा, तब तुम्हें अपने बल की स्मृति आएगी। ऋषियों के मुख से वचन निकला और हनुमान जी सब बल भूल गए। अब वही हनुमान जी उन्हीं ऋषि मुनियों के आश्रम में जाते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। अब उन्हें याद ही नहीं मेरे में कितना बल है, चुपचाप बैठे रहते हैं। ऋषि कभी साप नहीं देते हैं, ऋषि तो वरदान ही देते हैं। उसमें कोई ना कोई हमारा हित ही छुपा हुआ है। नारद जी ने नलकूबर को साप थोड़ी दिया, वरदान दिया। कुबेर के यहाँ इनका जीवन कितना पतित था। धनाध्यक्ष के पुत्र, लेकिन जीवन बिल्कुल पतन की तरफ जा रहा था। उस पतन से नारद जी ने उत्कर्ष की तरफ इनका जीवन बढ़ा दिया। साप नहीं दिया, जीवन का सुधार किया। भगवान के आंगन का वृक्ष बना दिया। बताओ। और कहा कि तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। ये साप है कि वरदान है? और महाराज उनका जीवन उत्कर्ष में हो गया, दिव्य हो गया। ऐसी अहिल्या को गौतम ऋषि ने श्राप दिया कि वरदान दिया। गौतम ऋषि ने कहा तुम पत्थर हो जाओ। तो अहिल्या ने हाथ पैर जोड़ा, बोले कब तक पत्थर बन के रहना पड़ेगा महाराज, कृपा करो, करुणा करो। बोले 60,000 वर्ष के बाद श्री राम जी यहाँ आएंगे और उनके चरण रस से फिर तुम मेरे पास आ जाओगी, तो राम जी का तुम्हें दर्शन हो। तो राम जी का दर्शन होना साप है कि वरदान है? अहिल्या जी खुद कह रही हैं, मुनि साप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, साप जो दीन्हा परम अनुग्रह मैं माना। हाँ, परम अनुग्रह मैं माना। देखो भरी लोचन भव भय मोचन, देखो भरी लोचन इह लाभ शंकर जाना। हाँ, यह लाभ शंकर। तो हनुमान जी को जो साप दिया ऋषियों ने, वो साप ने दिया, वरदान दिया। बल का स्मरण रहता तो भजन नहीं कर पाते। बल चंचलता प्रकट करता है। अब बल भूल गए तब हनुमान जी का खूब भजन होने लग गया है? और जब आवश्यकता होगी, कोई याद दिलाएगा, तो पूरे बल में आ जाएंगे हनुमान जी। इस तरह से हनुमान जी की आयु थोड़ी और बड़ी हुई और अब विधि पूर्वक उपनयन संस्कार की तैयारी हुई। इनका उपनयन संस्कार माता पिता ने, अंजनी माता ने, केसरी जी ने बड़े धूमधाम से मनाया। यज्ञोपवीत संस्कार होते ही आपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और आशीर्वाद प्राप्त करके अब अध्ययन के लिए गए। वेद अध्ययन, यज्ञोपवीत के बाद वेद अध्ययन की बात आती है। तो वेद अध्ययन के लिए आप भगवान सूर्य के पास जाकर के निवेदन किया। सूर्य भगवान ने कहा, देखो भाई, अध्ययन तब होता है जब कोई व्यक्ति आमने सामने हो। तुम सामने बैठो और मैं पढ़ाऊँ,
ये अध्ययन की प्रणाली है। और मैं एक क्षण के लिए स्थिर नहीं रहता, मेरा रथ चलता ही रहता है। और चलो सामान्य वेग से चले तो ठीक है। सूर्य भगवान कहते हैं कि एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन की दूरी मेरा रथ तय करता है। 34,08,000 योजन, मील नहीं योजन की दूरी मेरा रथ तैयार करता है। तो मैं कैसे वेदाध्ययन कराऊं? मैं बताओ, तुम ही बताओ। तो मेरे पास आए हो, कैसे वेदाध्ययन कराऊं? ऐसा कहकर एक तरह से सूर्य भगवान ने टालने का प्रयास किया, परंतु इनके मन में तो अध्ययन करने की तीव्र अभिलाषा थी, तीव्र। हनुमान जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप इतनी तेजी से चलो रथ में, मैं आपके सामने सामने पीछे की तरफ चलूँगा, मुख आपकी तरफ रहेगा। मुख देख के ही तो पढ़ाया जाता है, तो मुख आपकी तरफ रहेगा, आप यूँ चलेंगे, मैं पीछे की तरफ चलाऊँगा। इतनी तेजी से चलोगे? बोले हाँ, जितनी तेजी से आपका रथ चलेगा उतनी तेजी से मैं चलूँगा। अब तो हमारे सूर्य भगवान को प्रणाम किया और इस तरह से चलने लग गए। कहते हैं इनकी इस सामर्थ्य को देख करके महाराज एक तरफ देवताओं में आश्चर्य व्यक्त होने लग गया। भानु सो पढ़न हनुमान गए भानुमन, भानु सो पढ़न हनुमान गए, अनुमान शेष केल कियो फेर फार सो, अनुमान शिशु केल कियो फेर फार सो, पाछले पगन गम गगन मगन मन, पाछले पगन गम गगन मगन मन, क्रम को न भ्रम कपि बालक विहार सो, क्रम को न भ्रम कपि बालक विहार। बोले बिल्कुल क्रम टूट नहीं रहा, जैसे रथ चल रहा वैसे पीछे की तरफ चले, मुख सूर्य की तरफ है। कौतुक विलोक लोकपाल हरिहर विधि, कौतुक विलोक लोकपाल हरिहर विधि, लोचनन चकाचौंधी चित्तन खबार सो, लोचनन चकाचौंधी चित्तन खबार सो। समस्त देवता एक साथ कहने लगे, अरे क्या आश्चर्य की बात है? ये साक्षात वीर रस के अवतार है क्या? ये साक्षात साहस के अवतार है क्या? ये साक्षात बल के अवतार है क्या? बल के धो वीर रस धीरज के साहस के, बल के धो वीर रस धीरज के साहस। आश्चर्य व्यक्त करने लग गए। तो तुलसीदास जी कहते मैं बताता हूँ ये क्या है। बोले जितने तुमने नाम लिया है बल का, वीर रस का, साहस का, धीरज का, ये उसके सार हैं। इन सब का सार हनुमान जी हैं। बल के धो वीर रस धीरज के साहस के, तुलसी शरीर धरे सबनी को सार सो, तुलसी शरीर धरे सबनी को सार सो, सबनी को सार सो। महाराज हनुमान जी में तो स्वतः ही सभी विद्याएं निवास करती हैं, स्वतः। लेकिन मर्यादा का पालन करने के लिए गुरुमुख से विद्या प्राप्त करनी चाहिए। आपने अत्यंत अल्प काल में सूर्य भगवान से वेद शास्त्र स्मृति प्रवृत्ति सभी धर्म ग्रंथ पढ़ करके परांगत हो गए। आप कितने बड़े विद्वान थे जब पहली बार हनुमान जी श्री राम जी से मिले, संस्कृत में वार्तालाप हुआ।
इनके बोलने की शैली से राम जी इतने प्रभावित हुए कि लक्ष्मण जी की तरफ बार बार देख करके कहने लग गए, ऐसा व्याकरण का जानकार हमने कभी देखा नहीं, इतना शुद्ध बोलता है, देखो कितना शुद्ध उच्चारण है इसका, कितना शुद्ध बोलता। प्रभावित हो गए, बार बार लक्ष्मण जी से बड़ाई कर रहे हैं हनुमान जी की। हनुमान जी तो एक बटुक के रूप में थे, एक ब्रह्मचारी के रूप में थे, लेकिन इनकी बोलने की जो शैली थी, जो शुद्धता थी, उससे ठाकुर जी रीझ गए। तो आप समस्त ग्रंथों को पढ़ के परांगत हो गए और गुरु जी को दक्षिणा देनी चाहिए, नियम है। तो हनुमान जी ने कहा कि मैंने आपसे विद्या अध्ययन किया है, आप आज्ञा करें मैं आपको क्या दक्षिणा दूं। भगवान शिव ने कहा कि देखो हमारे अंश से सुग्रीव उत्पन्न हुए हैं, उनकी रक्षा का भार मैं तुम्हें सौंपता हूँ, यही दक्षिणा है। और हनुमान जी ने आज्ञा सिरोधार्य की। और आप लोग राम कथा के माध्यम से सुनते हैं कि सदा सर्वदा सुग्रीव की रक्षा आपने किया। भगवान राम अभी छोटे हैं, अनेक तरह के कौतुक महाराज दशरथ राम जी के सामने दिखलाते हैं, जिसमें राम जी का मन लगे। छोटे राम जी अभी से। तो एक मदारी आया, बड़ा सुंदर बंदर का नाच कराता, तो दशरथ जी ने उसे बुला लिया, राम जी को बैठाया। अब वो बंदर इतना बढ़िया नृत्य करे देख करके राम जी बड़े खुश हुए। जब मदारी जाने लग गया तो राम जी रोने लग गए। दशरथ जी ने कहा बेटा क्या चाहिए? बोले हमें बंदर चाहिए। अब बंदर मंगाए गए महाराज, मदारी के बंदर मंगाए गए और बंदर मंगाए गए, सैकड़ों बंदर मंगाए गए, लेकिन नहीं, ये वाला नहीं, दूसरा, दूसरा नहीं, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। अब तो चक्रवर्ती सम्राट थे, उनकी एक आज्ञा से हजारों बंदर आ गए। बोले नहीं ये नहीं, ये नहीं। अब सब परेशान। राम जी रोना बंद नहीं करे, हमको बंदर चाहिए, बंदर चाहिए, बंदर चाहिए। जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो श्री वशिष्ठ जी को बुलाया गया और कहा गया कि महाराज आप बताओ लाल जी का रोना बंद कैसे हो, आप बताओ इन्हें कौन सा बंदर चाहिए? इतने बंदर दिखाए गए, कोई इन्हें पसंद नहीं आ रहा है। तो वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया और ध्यान में उन्हें क्या दिखा कि भगवान शंकर जी इस समय हनुमान जी के रूप में आए हैं और इन्हीं की आवश्यकता राम जी को है। हनुमान जी अभी छोटे हैं, वो भी छोटे रूप में हैं और इनके साथ खेलना चाहते हैं राम जी। तब वशिष्ठ जी ने सुमंत जी को बुलवाया और कहा तुम जाओ अंजना नंदन को लेकर के आओ, अंजना के जो लाल हैं हनुमान जी उनको लेकर के आओ, तब लाल जी संतुष्ट होंगे। सुमंत जी गए और हनुमान जी को मांग लाए। जैसे ही हनुमान जी आए वैसे राम जी खिलखिला के हंस पड़े। और महाराज उस दिन से हनुमान जी श्री राम जी का ऐसा मनोरंजन करते जिससे राम जी खुश हो वही करते और बड़ा अच्छा समय व्यतीत होने लग गया। राम जी के पास रहे हनुमान जी छोटी आयु में ही, जिससे खुश हो वैसी लीला करते हनुमान जी। मुझे राधा बाबा जी ने लिखा है कि एक बार हनुमान जी की इच्छा हुई कि वृंदावन चले। द्वापर की बात है। तो हनुमान जी वृंदावन आए। राधा रानी अपनी सखियों के साथ नित्य भ्रमण करने के लिए आती वन में। आप वृक्ष की शाखा में बैठे हुए श्री किशोर जी का दर्शन किया हनुमान जी ने, राधा रानी का दर्शन किया हनुमान जी ने। राधा रानी ने जैसे देखा वैसे हर्ष के मारे नाचने लग गई।
हनुमान जी नाचने लगे, इस शाखा से उस शाखा, इस शाखा से उस शाखा। राजा ने कहा, देखो सखियो, देखो 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 देखो, कौन है? इसका नाम कौतुकी कपी है। कौतुकी कपी, कितना सुंदर हमारा मनोरंजन कर रहा है। कौतुकी कपी है, राधा रानी का नाम रखाया हुआ कौतुकी कपी। ऐसे यहाँ राम जी का मनोरंजन करते हैं हनुमान जी। बड़ा सुख मिलने लग गया राम जी को। तो बहुत वर्षों तक रहे अयोध्या में हनुमान जी। और आप लोग श्रवण करते हैं रामायण के माध्यम से कि जब श्री विश्वामित्र जी आए श्री राम जी को मांगने के लिए महाराज दशरथ से, और विश्वामित्र जी के साथ राम जी जब गए, तब आपने हनुमान जी को आज्ञा करी है कि अब आप जाओ, किष्किंधा में हमारी आपकी मुलाकात होगी। और हनुमान जी वहाँ से चुपचाप चले गए और किष्किंधा में फिर हनुमान जी से मुलाकात हुई। और फिर हनुमान जी हमेशा राम जी के साथ में रहे। हनुमान जी ने राम जी के कौन कौन से कार्य किए, क्या क्या किया, इसके बारे में स्वयं श्री राम जी वक्ता हैं और अगस्त्य जी श्रोता है। स्वयं अपनी एक एक चीज इतने प्रभावित हैं राम जी हनुमान जी से कि ये बात वरदान के रूप में कही हनुमान जी को कि हनुमान, इस लोक में जब तक मेरी कथा रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति रहेगी, तुम्हारा जीवन रहेगा। चरिष्यति कथा याव देशालोके च मामिका तावत्ते भविता कीर्ति शरीरे प्रसवस्तथा। और जब तक जगत रहेगा तब तक मेरी कथा रहेगी। जब तक मेरी कथा रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति रहेगी हनुमान, और तुम्हारा जीवन रहेगा। और जब तक जगत रहेगा तब तक मेरी कीर्ति रहेगी, कथा रहेगी। तुमने जितने कार्य किए मेरे लिए, उसके उपकार का बदला देने की मेरे में योग्यता नहीं है, क्योंकि जीवन में आपत्ति आए तो मैं बदला दूं, और मैं कभी भी नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में आपत्ति आए। इसलिए मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी रहना चाहता हूं। इसका मैं बदला नहीं दे सकता। सुन सुत तो ही ऋण में नाही, सुन सुत तो ही ऋण में नाही, देखो करे विचार मन माही, देखो करे विचार मन माही। महाराज इतने अभिभूत हैं राम जी श्री हनुमान जी की एक एक सेवा से, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री जयराम देव जी ने एक बड़ा सुंदर मंगल गीत दिखाया हनुमान जी के लिए। उसमें राम जी के सभी भाव आ जाते हैं। आप भी उसको श्रवण करें। अंजनी नंदन सुंदर गुण मंदिर ए, गुण मंदिर ए, पवन तनय बलवान जय हनुमान हरे। अंजनी नंदन सुंदर गुण मंदिर ए, गुण मंदिर ए, पवन तनय बलवान जय हनुमान हरे। बाली समय रविग्रासन भय नाशन ए, भय नाशन ए, विद्या वेद विधान
जय हनुमान हरे। बाली समय रविग्रासन भय नाशन भय नाशन विद्या वेद विधान जय हनुमान हरे। नित्य सुग्रीव सहायक कपिनायक है कपिनायक श्री रघुनंदन दूत जय हनुमान हरे। श्री दूत जय हनुमान हरे। नित्य सुग्रीव सहायक कपिनायक कपिनायक श्री रघुनंदन दूत जय हनुमान हरे। श्री रघु जय हनुमान हरे। जय जल निधि उल्लंघन रण गर्जन रण गर लंक जरावन हार जय हनुमान हरे। लंक जरावन सीता शोक विनाशन रिपुनाशन रिपुनाशन काल नेमि के काल जय हनुमान हरे। काल नेमि के लक्ष्मण जीवन दायक सब लायक सब लायक भैरनिया भगवान जय हनुमान हरे। भैरनिया भरत विरह दुख भंजन जन रंजन जन रंजन पारथ रथ प्रतिपाल जय हनुमान हरे। पारथ रथ प्रतिपाल मंगल मूर्ति गदाधर करुणा कर करुणा कर कभी जय राम के देव जय हनुमान हरे। कभी जय राम के अंजनी नंदन सुंदर गुण मंदिर गुण पवन तनय बलवान जय हनुमान हरे। पवन तनय बलवान जय हनुमान। श्री राम जी वक्ता है और अगर श्री श्रोता है गोस्वामी लिखते हैं महावीर बिनवऊ हनुमान महावीर बिनवऊ हनुमान राम जासु जसु आप बखाना राम जासु जसु आप बखान। श्री ठाकुर जी को श्री राम जी को हनुमान जी के इतने प्रिय लगते हैं कि आप व्यासासन पर बैठ जाते हैं। बोले हम सुनाते हैं हनुमान जी का चरित्र हम सुनाते आप सुनो। तो श्री राम जी सुना रहे हैं कि जब सीता जी की खोज के लिए सभी वानर समुद्र के किनारे गए और समुद्र की विशालता को देखा तो सब घबरा गए। उस पार कौन जा सकता है। उस समय श्री हनुमान जी ने सभी को धैर्य बंधाया और एक छलांग में ही 100 योजन समुद्र को लांग गए। हे ऋषिमल मार्ग में अनेक व्यवधान आए,
सुरसा के रूप में व्यवधान आया, सिंका के रूप में व्यवधान आया, लेकिन अपने विवेक और बल के ये व्यवधान हनुमान जी को रोक नहीं पाए। हे ऋषिवर, लंका में प्रवेश करते समय लंकिनी को परास्त किया आपने, और देवताओं के लिए भी दुष्प्रवेश, वह रावण का अंतःपुर जहाँ कोई जा नहीं सकता, वहाँ आपने प्रवेश किया। वहाँ सीता जी से मिले, उनसे बातचीत की, मेरा संदेशा दिया, और उसी की नगरी में, रावण की नगरी में, अशोक वन में इन्होंने अकेले ही रावण के सेनापतियों को, मंत्री कुमारों को, किंकरों को, रावण के पुत्र अक्षय को और सबको मार गिराया। हे ऋषिवर, मेघनाथ के नागपाश में आप जानकर के बंधे मेरे काम के लिए, और जब इच्छा हुई तो नागपाश से मुक्त हो गए। फिर रावण के दरबार में जाकर मेरे प्रताप की, मेरी महिमा का वर्णन किया। और सुनो आप, जैसे प्रलय काल की अग्नि होती है, ऐसी आग से आपने लंका को जलाया। प्रलय काल की आग, धू धू करके लंका जलने लग गई, भस्म हो गई लंका। आपकी ऐसी अद्भुत सामर्थ्य श्री राम जी वर्णन कर रहे हैं अगस्त्री से कि आपने जब लंका जलाया तो हमारे धू धू करके लंका जलने लग गई। जयराम जो जी लिखते हैं कैसे लंका जली। कूद कर अगम अपार सिंधु पार कर, लंकगढ़ मध्य धूम धाम सो मचाई है। मार मार पापी राक्षसों को छार छार, रावण की लंका हेम होली सी जलाई है। भागे बलवान या तुधान घर छोड़ छोड़, मोड़ मोड़ मुख मेघनाद शर्माई है। कभी जय राम देखो ज्वाल माल जाल लाल, लाल लाल लंक पे लंगूर फहराई है। लाल लाल लंक पे लंगूर लहराई है। रावण सक्रोध कहे मारो मारो बानर को, कैसो ढीठ कीस कही बार बार बरबरात। चारों ओर अनल की प्रबल लपट लागे, अंग अंग जरे जाते या सोवती तरफरात। कभी जय राम देव लंक की दमक बाढ़ी, सोने के विशाल भवन ढई ढई भर भरात। लाल ज्वाला मालन पे नाचे अंजनी को लाल, लाल ज्वाला माला पे नाचे अंजनी को लाल। कोसन सो लंबी लाल, लाल पूंछ फर फरात। कोसन सो लंबी लाल, लाल पूंछ फर फरात। हनुमान जी ने लंका जलाई है। हे ऋषिवर, हनुमान जी ने जो युद्ध में पराक्रम दिखाया, श्री राम जी कह रहे हैं, हे ऋषिवर, युद्ध में हनुमान जी ने पराक्रम जो दिखाया वैसी वीरता काल में भी नहीं है। राम जी कह रहे हैं जैसी वीरता हनुमान जी ने युद्ध में दिखाई वैसी वीरता काल में नहीं है, इंद्र में नहीं है। अरे लिखा है महाराज, वाल्मीकि रामायण की बात है, न भगवान विष्णु में है, न इंद्र में है, न काल में है, न भगवान विष्णु में है, न वरुण में है। हे मुनीश्वर, मैं इन्हीं के बाहुबल से मैंने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की है, इन्हीं के बाहुबल से मैंने अयोध्या का राज्य प्राप्त किया है, और इन्हीं के कारण सीता लक्ष्मण और बंधुजनों को मैंने प्राप्त किया है। श्री राम जी कहते हैं श्री हनुमान जी में जो शूरता है, जो दक्षता है,
जो बल है, जो धैर्य है, जो बुद्धिमत्ता है, जो नीति है, जो पराक्रम है, जो प्रभाव है, ये सब के सब सद्गुण हनुमान जी के भीतर सदा निवास करते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। शेष कथा आप कल सुनेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं विराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।